आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही दयनीय भी है। जैसे कि एक सिंपैथी के व्यू से देखा जाता है तो उस हिसाब से ये लेसन जगदीश चंद्र बोस ने लिखा हुआ है और इसमें एक सिंपैथी की भावना के बारे में ही बात की गई है। इस सिंपैथी का उन्होंने दो चीज़ों के साथ कंपैरिजन किया है, ह्यूमन बींग्स और साथ में जो प्लांट्स है या क्रिएचर बोल सकते हैं आप, क्रिएचर्स में ही प्लांट्स को काउंट किया जाता है एक हिसाब से कि भी वो भी इसका जैव मंडल का एक भाग है। तो दोस्तों इसमें जगदीश चंद्र बोस ने वाउंडेड प्लांट्स नामक जो ये ऐसे लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वर्ल्ड वार के समय फर्स्ट वर्ल्ड वार उस दौरान जितनी हानि मनुष्यों की हुई थी उससे शायद ज़्यादा ही हानि वृक्षों की हुई थी या अदर क्रिएचर्स की हुई थी। तो उसको हम सिंपैथी के हिसाब से ना देखकर हम सिर्फ केवल किसको देखते हैं, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा सिंपैथी को शो करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स उनके प्रति ही आता है, हम प्लांट्स को या क्रिएचर्स को नहीं काउंट करते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च भी की है और इस रिसर्च को इन्होंने वाउंडेड प्लांट का नाम दिया है। अब तो दोस्तों वाउंडेड प्लांट्स जगदीश चंद्र बोस द्वारा लिखा गया एक गद्य है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं या कोई भी उनकी जो प्रकाशन है वो बोल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्होंने अपनी समरी में या ऐसे में क्या लिखा है, उसको मैंने आपके लिए यहाँ शॉर्ट कर दिया है, यानी कि एक आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ 8 नंबर का मैंने लिख दिया है। तो आप इसको चलिए पढ़िए और समझिए। द राइटर मिस्टर जगदीश चंद्र बोस ड्रॉज आवर अटेंशन टू द फैक्ट, यानी कि जो लेखक मिस्टर जगदीश चंद्र बोस हैं वो ड्रॉज आवर अटेंशन, हमारी की जो अटेंशन है, हमारा जो ध्यान है वो खींचना चाहते हैं या खींचते हैं टू द फैक्ट, इस सच्चाई की तरफ, इस वास्तविकता की तरफ खींचते हैं। दैट हाउ वी रिस्पॉन्स व्हेन वी सी और फील, इसमें से आप कोई एक यूज कर सकते हैं, सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स। इन्होंने क्या कहा है कि हाउ वी रिस्पॉन्स, हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं या हम क्या फील करते हैं, व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं, या फील करते हैं, दोनों में से एक लिख लेना। क्या देखते और क्या फील करते हैं, सफरिंग्स यानी दुख, किसका, ह्यूमन बींग्स का और प्लांट्स का। हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी पौधे का दुख दिखता है या फील होता है, तो हम रिस्पॉन्स क्या करते हैं। दैट आर क्वाइट डिफरेंट, यानी एक इंसान के प्रति हमारा फील करना और एक प्लांट के प्रति हमारा फील करना, दोनों में ही अंतर है। ही यानी कि ह्यूमन बीइंग को यहाँ एड्रेस किया गया है। ही शोज सिंपैथी टू द पीपल रादर देन प्लांट्स, यानी इंसान जो है सिंपैथी दिखाता है, शोज सिंपैथी किसको, टू द पीपल, लोगों को, रादर देन किसके बजाय, प्लांट्स के बजाय। इन फैक्ट वी आर द रीज़न ऑफ देयर सफरिंग्स, वास्तविकता में हम ही पौधों के दुख का कारण हैं। प्लांट्स ऑल्सो बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स, अब जो पौधे हैं वो भी इंसानों की तरह, मानवों की तरह बिहेव करते हैं, यानी उनके भी अपने बिहेवियर्स हैं, जैसे फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, सुख की भावना, एंड सैडनेस, दुख की भावना, यानी उनको भी सुख और दुख दोनों फील होते हैं। बर्थ भी लेते हैं वो, ग्रोथ भी करते हैं और फिर डेथ भी उनकी होती है, ये आपको पता है। अब इसमें ऑथर का आगे क्या कहना है। द ऑथर टॉक्स अबाउट द सिंपैथी दैट कॉजेज ऑफ यूनिटी, अब जो ऑथर हैं बात करते हैं किसके बारे में, सिंपैथी के बारे में, जो कि कारण बनती है एकता का। रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसकी ज़रूरत थी और ये निभाई भी गई, यानी कि यूनिटी एकता। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसकी आवश्यकता थी जब बहुत ही बड़े पैमाने पर मानव मृत्यु हुई थी। एंड नाउ, और इसकी आवश्यकता अब भी है, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंसानों की, व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसमें
सिंपैथी की आवश्यकता थी। और सिंपैथी क्या करती है, ये वही तो यूनिटी लाती है। अगर हम किसी भी ग्रुप, समूह, देश के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं तभी तो हम यूनिटी को शो कर पाते हैं। और यही यूनिटी कोई भी परिवार, समाज और देश का निर्माण करती है। तो इन्होंने इसी के बारे में बात की है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूनिटी की आवश्यकता थी। बिकॉज लाइक द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स वी लॉस्ट न्यूमरस प्लांट्स। अब ये कहते हैं क्योंकि इंसानों की हानि की तरह वी लॉस्ट न्यूमरस प्लांट्स, हमने उस टाइम बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनको भी खो दिया, यानी उनकी भी बड़े तौर पर हानि हुई थी। अ मैन गेट्स शॉक्ड, एक आदमी को झटका कब लगता है, व्हेन ही गेट्स हर्ट, जब उसको चोट लगती है, मेंटली या फिजिकली। बट वी डोंट रियलाइज, लेकिन हमें नहीं होता रियलाइज ऐसा ही पेन, द सेम पेन वी सी एनी प्लांट और क्रिएचर इंजर्ड, यानी कि हमें जब कोई भी क्रिएचर और प्लांट इंजर्ड दिखता है तो हमें ऐसा सेम पेन जो कि हम इंसान के लिए फील करते हैं वो हमें तब नहीं फील होता। बिकॉज वी आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड विद दैम, यानी हम क्रिएचर से और प्लांट से इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए हमें रियलाइज़ नहीं होता उनका दुख। वी सी दैम लोअर टू अस, हम उन्हें क्या समझते हैं, अपने से कम, अपने से नीचा। अब ये तो जैसे कि आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं कि जो इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, यानी धरती पर एकमात्र मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धि वाला। चलिए, अब टू बी कंटिन्यूड मीन्स क्या है, ये तो थी ऑथर के द्वारा बताई गई बात कि उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हानि हुई थी, बड़ी मानवता के तौर पर हानि हुई थी, और साथ में क्रिएचर्स की और प्लांट्स की भी हानि हुई थी। और इसमें सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो व्यक्ति हैं या मानव है वो सिंपैथी दिखाते हैं पौधों के प्रति या फिर व्यक्तियों के प्रति। व्यक्तियों के प्रति वो ज़्यादा दिखाते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनसे कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं की जात है। और पौधों से इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो उनको लोअर समझते हैं। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस को क्रिएट करोगे तो आप किसी भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, यानी किसी भी वाक्य को आप बना सकते हैं अगर आप रिलेट करेंगे, किसी भी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से रिलेट करेंगे तो वर्ड्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो या मेरे द्वारा आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है अगर आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स कमेंट्स आप ज़रूर करें, अपने इश्यूज़ बताएं, और इसके साथ साथ आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। शेयर इज़ केयर, आप जानते ही हैं, कर भला हो भला। सेकंड पार्ट में ऑथर ने क्या करा, टेस्ट लिया। टेस्ट किसका, इंसानों का नहीं, हम तो टेस्ट देते ही रहते हैं। यहाँ पे टेस्ट हुआ था प्लांट्स का। आपने पढ़ा होगा लेसन, इसमें किसी भी प्लांट का उन्होंने पत्ता तोड़ लिया और उससे प्लांट में जो सेंसेशन हुई है या जो पल्सेशन हुई है उसको उन्होंने चेक किया। दोस्तों, मैंने उस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे नाम लिखा है, अलग से लिखा है। इस ऐसे में मैंने उसको नहीं डाला है क्योंकि शायद ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने इसको बाहर आउटलाइन में डाला है। आप चाहें इसको याद कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। क्रेस्कोग्राफ इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था जिसके द्वारा उन्होंने पौधे के अंदर हुई उत्तेजना, पल्सेशन, यानी कि उसकी धड़कन वगैरह नोट की थी जब उसका पत्ता तोड़ा गया। चलिए, अब ये तो थी दूसरी बात, हम ऐसे को कंटिन्यू करते हैं। द ऑथर गिव्स अ टेस्ट टू मेजर, ऑथर ने दिया एक टेस्ट टू मेजर, मापने के लिए, लिविंगनेस ऑफ क्रिएचर्स, प्राणियों की लिविंगनेस को, यानी कि उनके अंदर जो है, जो उनके अंदर जान होती है उसको मापने के लिए उन्होंने टेस्ट दिया। द टेस्ट्स वर कैरिड आउट ऑन द इफेक्ट ऑफ वाउंड ऑन प्लांट्स, ये टेस्ट जो है किया गया किस लिए, ऑन द इफेक्ट, प्रभाव पर। कैसा प्रभाव,
घाव के कारण यानी ऑफ वाउंड, घाव के ऊपर ये इफ़ेक्ट को उन्होंने टेस्ट किया ऑन प्लांट्स, जो पौधे में हुआ, पौधे पर या पौधे के घाव पर जो प्रभाव हुआ उसको उन्होंने टेस्ट में डाला। फर्स्ट शॉक यानी कि इस टेस्ट में उनका फर्स्ट शॉक या फर्स्ट टेस्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट शॉक इफ़ेक्ट्स ऑन ग्रोथ। पहला शॉक उन्होंने क्रेस्कोग्राफ द्वारा नोट किया, ऑब्जर्व किया, क्या? ग्रोथ। जब पत्ता तोड़ लिया तो उसकी ग्रोथ पर, यानी एकदम से जहाँ से आप पत्ता तोड़ते हो वहाँ एकदम से पौधा एकदम से पत्ता नहीं निकल कर आता है, ना ही हफ्ते के अंदर आता है, टाइम लगता है उसको, शायद वो ना भी निकले, वो हिस्सा वहाँ से उसका डेड हो जाता है। ग्रोथ पर उस पर असर पड़ा फर्स्ट शॉक यानी पत्ता तोड़ते ही, एंड इट स्टॉप्स ग्रोइंग, इट स्टॉप्स ग्रोइंग, बढ़ना उसने छोड़ दिया, यानी कि उसकी ग्रोथ रुक गई वहाँ पर। सेकंड द सेंसेशन या पल्सेशन, आप इन दोनों में से एक शब्द लिख सकते हैं। सेकंड द सेंसेशन स्टार्ट्स, अब सेंसेशन यानी पल्सेशन, धड़कन या उत्तेजना उसमें शुरू हो जाती है, किस में हो जाती है? पौधे में। व्हेन इट वाज कट, जब उसको काटा जाता है या इससे पत्ता तोड़ा जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। व्हेन द लीफ वाज कट, ऐसे भी लिख सकते हो। डेथ स्प्रेडेड फ्रॉम द कट एंड ऑफ द लीफलेट, डेथ यानी मृत्यु फैल जाती है या फैल गई, फ्रॉम द कट यानी कटे हुए हिस्से से पत्ते के अंत तक, एंड रेज्ड ऑल ओवर, और उसके सारे हिस्से में वो फैल जाती है। द कट लीफलेट डाइड इन 24 आवर्स, जो कटा हुआ पत्ता है वो 24 घंटे में मर जाता है, लेकिन अब इस पर टेस्ट चल रहा है, तो इन्होंने यानी कि ऑथर ने उसको एक सोल्यूशन में डाला था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पत्ता 24 घंटे में मर जाता है, ये बात बता रहे हैं। बट इट केप्ट अलाइव फॉर 1 वीक, लेकिन इसको 1 हफ्ते तक जिंदा रखा जाता है। कैसे? थर्ड टेस्ट में पता लगेगा। थर्ड टेस्ट कैराइड आउट ऑन पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑफ वाउंड, यानी घाव के प्रभाव से जो पैरालाइजिंग हुआ है, पैरालाइज हुआ उसको इस थर्ड टेस्ट में वो लाया गया है या नोट किया गया है। प्लांट रिमेन्ड डिप्रेस्ड फॉर सेवरल आवर्स, अब जो पौधा होता है कई घंटों तक डिप्रेस्ड रहता है, उदास रहता है, उसमें सनसनी आकर वो शांत हो जाता है। इट केप्ट क्वाइट भी लिख सकते हो आप, एक लाइन और जुड़ जाएगी। द कटिंग ऑफ लीफलेट, यानी पत्ते का काटना, हैड कॉज्ड अ ग्रेट शॉक, कारण बना एक बहुत बड़े शॉक का, किसके लिए? टू द प्लांट, पौधे के लिए। व्हेन इट प्लेस्ड इन सोल्यूशन टू रिकवर, यानी उसको रिकवर होने के लिए उसको सॉल्यूशन में डाला गया, किसको डाला गया? पौधे को मत डाल देना, उसमें सॉल्यूशन में डाला गया पत्ता। इट शोड डिफाइंस एंड एनर्जी, पौधे ने क्या शो किया, यानी उसने क्या प्रतिक्रिया की कि उसने डिफाइंस किया, मीन्स विरोध किया, विरोध में सिर उठाया, एंड एनर्जी, यानी एक एनर्जी और विरोध के साथ पत्ते ने सिर उठाया। आप सिर उठाने के भी लिख सकते हो। इट हेल्ड अप हिज हेड अप विद डिफाइंस एंड एनर्जी, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, इट लास्टेड फॉर 24 आवर्स, और यानी कि इसकी सेंसेशन और विरोध या उसकी एनर्जी 24 घंटों तक रही। एंड सडन क्रैप्ट इन, और एकदम से वो, जैसे कि आपने देखा होगा जो स्ट्रॉन्ग पत्ते होते हैं यानी कि जो लाइव होते हैं अटैच्ड टू प्लांट, वो एकदम से स्ट्रॉन्ग होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन जब उनको काट दिया जाता है तो वो मुरझा जाते हैं। मुरझाए हुए पत्तों को आपने देखा है, जो कि
ग्रेविटी नीचे झुक जाते हैं एंड डाइड। अब इसमें जो पौधा था वो 24 घंटे तक जिया और एकदम से वो मुरझा गया या झुक गया और फिर मर गया। तो दोस्तों इस लेसन में जगदीश चंद्र बोस ने बात की है सिंपथी की। मेरे हिसाब से तो सिंपथी के बाद इसका जो दूसरा अगर हम टाइटल निकालें तो दूसरा टाइटल इसका रहेगा मेजर ऑफ लिविंगनेस, यानी प्राण को मापना, जीवन को मापना। दोस्तों क्वेश्चन को मैंने आसान किया है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको दोबारा से इसको दिखा रही हूँ, हालांकि आपने साथ साथ पढ़ा है, समझा है। अब आप इसको एक बार, सिर्फ एक बार आप इसको